हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास सब बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं मेंसुरेशन। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन, हर एग्जाम को आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, द पैरामीटर ऑफ पैरामीटर दे रखा है, ठीक है, और मेजर ऑफ एंगल दे रखा है 60। तो एरिया निकालना है, तो फटाफट से कर लेते हैं। देखो ये देखा रहा हूँ बस, ठीक है। और पैरामीटर अगर 40 है, एक बार बताओ, तो 4 से डिवाइड कर दो तो हर साइड कितनी हो जाएगी, 10 10 हो जाएगी, क्योंकि चारों साइड क्या होती हैं, इसमें इक्वल होती हैं। वहीं एक एंगल अगर इसका अगर 60 दे रखा है, तो जो इसमें जो होता है, ये जो लाइन होती है इस एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ये ऊपर वाला 30 हो जाएगा, तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये अगर पूरा 60 है तो इसके डबल होता है, कितना होगा, डबल, यानी कि 120 होगा। तो यानी कि ये भी दो पार्ट में डिवाइड करके 60 और 60, ठीक है। और ये एंगल होता है आपका 90, कितना होता है, 90। और 30 के सामने की साइड हमेशा क्या माननी है आपको, 1, और 60 के सामने क्या हाइट कितनी माननी है, ठीक है, √3। तो ये और ये वाली साइड माननी है आपने 2, ये आपने माननी है, ठीक है। आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा, ठीक है, जो मैंने बताया था, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में, हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है। ये 90 के सामने की 2, और यहाँ 30 अगर है तो 30 के सामने की 1, और 60 है तो 60 के सामने की √3 लेनी है साइड, ठीक है। अब ये 2 नहीं है क्वेश्चन में, तो 10 है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 10 10 निकाल लिया हमने, इसका 5 टाइम, तो ये भी उसी टाइम उसका 5 टाइम 5 हो जाएगा, और ये भी इसके टाइम 5√3 हो जाएगा। तो D1 की बात करें, ठीक है, पूरा डायगोनल की 5 और 5 10, ठीक है, और इसकी 5√3 प्लस 5√3, तो D2 आ जाएगा आपका 10√3। तो यहाँ से एरिया की बात करें तो एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई 10√3, ठीक है। तो 2 से काटोगे 5 पे जाएगा, तो 5√10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 50√3, ठीक है। ये लिख लो, 50√3 आपका आंसर आ गया, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विमा वाले एक आयत से एक समान परिमाप वाला एक समचतुर बनाया गया है, ठीक है, जिसका कोण दे रखा है 60। तो एरिया बता दो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो एक आयत था जिसकी बीमा दे रखी है, ये 10 है तो ये भी 10 हो गए, ठीक है। अपोजिट साइड के होंगे इक्वल, ये 6 है तो एक 6 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, परिमाप 32 हो गया। इस परिमाप से तो बनेगा, इसका 4 टाइम कितना हो जाएगा, 8। यानी कि जो रहम्बस है, ठीक है, इस तरह बनेगा, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, ये भी। और एंगल दे रखा है, ठीक है, ये 60 दे रखा है, तो 30 30 हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो 120 होगा ये इसका दुगना, तो ये भी 60 और 60 हो जाएगा। और ये 90 के सामने की होगी तो 2 होगी, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, 2 नहीं है, 8 है, कितनी है, 8, इसका 4 टाइम। और ये कितनी होती है, 30 के सामने की 1 होती है, तो 1 ना होकर ये 4 टाइम 4 हो जाएगी। और ये होती है आपकी √3, तो ये √3 ना होकर तो 4√3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4√3। तो यहाँ से D1 की वैल्यू आपके पास निकल के गई 4 और 4 8, और D2 की वैल्यू निकल गई 4 और 4 8√3। और एरिया की बात करें तो एरिया होगा 1/2, 8 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, 2 से करोगे 4 फिर, तो 8 चौक 32, √3 आपका आंसर हो जाएगा, 32√3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है, और आपको दे रखा है 458 क्यूबिक मीटर, ठीक है। गोले का प्रक्षेत्र ज्ञात कीजिए जिसका आयतन दे रखा है 4851, ठीक है। तो देखो इस तरह एक क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना होगा, इसमें आपको रूल लगाना है, ठीक है। ये जो जो वैल्यू होती है 22/7, ये पाई की वैल्यू होती है, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे इसमें आपने लगाना है कि फर्स्ट लगाना है 11 से डिवाइड देखना है, और दूसरा 7 से डिवाइड देखना है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन दे रखे हैं इसके 1380, ठीक है। और 2 की बात करें तो ये दे रखा है 1360, और 3 की बात करें तो 3 दे रखा है आपको 1368, ठीक है। और 4 की बात करें तो 4 दे रखा है 1386। बस लगा दो। तो यहाँ देखो 8 और 1 9 -3 कितना आ जाएगा, 6, जो कि 11 से डिवाइड नहीं है। तो 6 और 1 7 -3, जो कि देखोगे तो कितना आ जाएगा, 4, जो कि डिवाइड नहीं है, ठीक है। आपने क्या चेक करना है, आपको पता है 11 का रूल क्या होता है डिवाइड का, ठीक है। जो इवन प्लेस की जो संख्या होती है उनका सम, और ऑड प्लेस की जो संख्या होती है उनका सम, ठीक है, उनको माइनस करना होता है। तो यहाँ देखो 6 और 1 7, यहाँ देखो 6 और 1 7 -8 10 11 करोगे, ठीक है, तो नहीं हो रहा है। और 8 1 9 और 6 3 9, ये हो रहा है, ठीक है। ये 9 -9 0 हो गया, ये 11 से डिवाइड हो गया, ये आपका आंसर है 4th वाला, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है, एक कॉपर की तार जो वर्गाकार आकृति में मोड़ी गई है और 48 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरती है, ठीक है, उस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार रूप दिया गया है, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऑप्शन से ले लो फटाफट से। ऑप्शन दे रखे हैं 616, ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है 618 दे रखा है, तीसरा दे रखा है आपको 617 दे रखा है, और फोर्थ दे रखा है आपको 619। बस निकाल लो। तो 6 6 12 -1 11,
यही आंसर हो गया आपका। देख लो 8 से 14 माइनस 1 13 आ जाएगा, नहीं है आंसर। 6 से 12 13 माइनस 1 ये भी नहीं है। 9 से 15 माइनस 1 ये नहीं है। तो फल वाली आंसर है, लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है। एक कॉपर की तार को वर्गाकार मोड़ा गया है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त का तार को मोड़कर वृत्त के बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, देखो ऑप्शन देखो क्या दे रखे हैं। ये दे रखा है 154, दूसरा दे रखा है आपको 155, तीसरा दे रखा है 156, फोर्थ दे रखा है 157। तो यहाँ से 4 और 5 माइनस 5 0 और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 1 6 माइनस 5 ये नहीं होगा, 6 और 1 7 ये भी नहीं होगा, 7 और 1 8 ये भी नहीं होगा। तो ये वाला आंसर है। देखो ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लिख लो फटाफट से।